नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और ख़ास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, एक साथ 3 बड़े घटना होने जा रहा है और यह घटना अमीर से गरीब बना देगी, यानी कि धनवान व्यक्ति को भी गरीब बना देगी। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि घटनाएं ही कुछ ऐसी होगी जो कि अब अच्छे खासे इंसानों को कंगाल बना देगी, वरना अभी यह 5 काम अपने जीवन काल में भूल कर भी ना करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपकी ही राशि से जुड़ी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करेंगे जो आपको दिन प्रतिदिन दुख दे रही है। दिन प्रतिदिन यही कारण से आपके जीवन काल में कष्ट आ रहे हैं, जिसका समाधान कोई ज्योतिष आचार्य भी नहीं दे सकता। यहां तक कि भगवान भी आपसे नाराज रहते हैं, क्योंकि भगवान कुछ ऐसे काम हैं जो इंसानों को, हर मनुष्य को साफ शब्दों में बताया है कि यह काम नहीं करना चाहिए, लेकिन मनुष्य अपने जीवन काल में कुछ ऐसे जाने अनजान में काम कर देता है जिसका परिणाम उसकी भविष्य तक भुगतना पड़ता है। और कहीं ना कहीं वह इंसान परेशान होकर अपने नसीब को दोष देने लगते हैं, अपने भाग्य को कोसने लगते हैं, ईश्वर को दोष देने लगते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आज की इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। उससे पहले माता रानी जी के जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, भगवान भोलेनाथ जी की जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप लोग दिन प्रतिदिन कष्ट में डूबता जा रहे हैं। आपकी राशि वाले जितने भी जातक जातिकाएं होते हैं, स्त्री पुरुष होते हैं, वह हमेशा किसी न किसी परेशानी में या फिर सोच में डूबे हुए रहते हैं। इसका परेशानी कभी खत्म ही जड़ से अभी तक नहीं हुआ है, और ना ही इसको कभी कभी कोई खुशी मिला है। और ऐसे में इस राशि के जातक अपने मन में एक ही सवाल घूमते रहते हैं कि आखिर ईश्वर मुझसे नाराज है, या फिर मेरा भाग्य ही खराब है, या फिर मैं अपने जीवन काल में कुछ ऐसे काम कर दिए हैं इसीलिए मुझे दुख मिल रही है, या फिर मुझे कुछ ऐसे पाप काम हो गए हैं जिसका सजा हमें पिछले कई सालों से मिल रहे हैं, और अभी भी मैं अपने जीवन काल में कई कासन से पीड़ित हैं। तरह तरह की परेशानी आपको अभी भी परेशान कर रही है, और इस बात को लेकर आप हमेशा अपने जीवन काल में उदास रहती हैं, गुमसुम रहते हैं। फिर भी आप अपनी दिल की हालत किसी को शेयर नहीं करती है। आखिर इसका कारण क्या है? क्या आपने कुछ पाप कम किए हैं, या फिर क्या आपका नसीब ही खराब है, या फिर किसी का नजर आपके ऊपर हुआ है? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मैं दूंगा, इसलिए आप सभी लोग आज की इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बन रहे दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में चाहे किसी प्रकार की किसी का नजर लग गया हो, या फिर आपके भाग्य खराब हो, या फिर आपने कुछ ऐसे काम कर दिए हैं, कुछ ऐसे पाप कम कर दिए हैं जिसका परिणाम आपको बताना पड़ रहा है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। और अगर आपसे कुछ ऐसी गलतियां भी हो गई हैं तो उसका फिर से भरपाई कैसे होगी आपकी जीवन काल से, फिर दुख कैसे खत्म होंगे, आपके पूरे जीवन को हम स्वर्ग जैसे सुंदर बनाएंगे। आज की इस वीडियो में बस आपको इस वीडियो को समय निकालकर अंत तक देखना पड़ेगा। बहुत लोग ऐसे हैं कि वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं, बीच में ही स्कीप करके चले जाते हैं। ऐसे में उसकी कोई भी अच्छे ज्ञान नहीं मिल पाते हैं। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसकी जीवन काल में कोई भी परेशानी दूर ही नहीं होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आपको मौका मिले, समय मिले, तो आपको इस वीडियो को देखना है। आपकी राशि वाले जातक भाग्य से बहुत उज्जवल होते हैं, लेकिन कभी कभी भावनाओं में बहुत जल्दी बहाने के कारण थोड़ा बहुत परेशान हो जाते हैं, और यही से आपका सोचा हुआ काम अच्छे ढंग से पूरे नहीं हो पाते हैं। आप भावनाओं में बहकर लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में लग जाते हैं, और ऐसी स्थिति में वह आपको सिर्फ और सिर्फ गलत सलाह देते हैं, और आपका कोई भी काम अच्छे ढंग से पूरा नहीं हो पाते हैं। आपकी राशि वाले जातक अपने लिए कुछ भी करते हैं तो वह कुछ भी करने से पहले पहले अपने लोगों को छोड़कर दूसरे को बताया करते हैं, अपने लोगों को भी बताते हैं। लेकिन घर के जो बाहर इंसान होते हैं, चाहे वह आपका शत्रु हो या फिर कोई भी इंसान हो, चाहे वह आपके लिए अच्छे हो या फिर बुरे हो, किसी को आप अनजान नहीं समझते हैं, बल्कि हर किसी को आप भाई भाई समझकर अपने बारे में हर कामयाबी बात शेयर कर देते हैं।
और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपका जो भी अच्छे अच्छे काम होते हैं वह काम बनने से पहले ही गड़बड़ हो जाते हैं। और सबसे भारी गलती आपकी राशि वाले जातकों से यही होते हैं कि आप अपने आप को नियंत्रण बनाए रखें। आप कभी भी अपने आप को नियंत्रित नहीं अभी तक बना पाए हैं, और यही कमजोरी की वजह से लोग आपका ऊज कर रहे हैं, लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग आपसे तरह तरह करके आपकी सामने छोटा, बाकी आपके पैर पर गिर की मदद ले लेता है। और जब आप उनके सामने मदद लेने के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि वह आपको कुछ ना कुछ बहाना बना देता है। आपको सीधे तौर पर उन्होंने ना मदद करेंगे, यह बात नहीं कहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बहन वह आपको मदद करते समय ज़रूर बनाते हैं, और किसी भी हालत पर आपके अंदर से मदद करना नहीं चाहती हैं, जबकि आप हर इंसान को बहुत ही जल्दी अपना बना लेते हैं। आप लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते विचारते नहीं हैं। जो आपके सामने थोड़ा बहुत दुखड़ा रोने लगते हैं तो आप किसी पर हालात पर उसको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर करते हैं, क्योंकि आपकी राशि वाले सभी जातक किसी को दुख में और परेशानी में देखना नहीं पसंद करती है। जब भी आप किसी को दुख और परेशानी में देखते हैं और वह आपके सामने में अगर दुखड़ा रोने लगे, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा मदद कर देते हैं। हालांकि यह आपका स्वभाव अच्छा है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन आप लोगों के लिए इतना जान दे देते हैं कि आपके पास खुद कुछ नहीं बचता है। जैसे कि मन कर चलिए, अगर आप मदद करते हैं तो मदद करिए। हमेशा आपको नहीं कह रहे हैं कि लोगों को आप भला नहीं करें, लेकिन लोगों को आपको भला तब करना है जब आपके पास सब कुछ है। जैसा कि मान लीजिए आपके पास या फिर आपकी जेब में 50 रुपया है, तो उनमें से आपके पूरे 50 का 50 रुपया उनको मदद में नहीं देना है। यह बात आप आज ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी भर याद रखें। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अपने बारे में पहले नहीं सोचते हैं, और जो उनके जेब में है वह सब कुछ उसके ऊपर लूट देती, तब उसके पास कुछ नहीं बचते हैं। वह भी एक दूसरे से जब मदद मांगती है तो उसको कोई मदद नहीं करता है। अभी तक आप लोगों की परेशानी को समझे हैं, लेकिन जरा आप गौर करके देखिए, आपको कोई भी परेशानी में साथ नहीं दिया है। वैसे तो आपकी राशि वाले जातकों को चाहे कितना परेशानी आ जाए, कितना ही दुख और समस्या आई, लेकिन ये अंदर से दबा लेते हैं। कभी किसी को अपने दिल की हाल नहीं बताते हैं, चाहे कितनी भी उसके ऊपर परेशानी आ जाए। लेकिन अगर मानकर चलिए किसी को आप बात भी देते हैं तो भी आपको किसी ने सहायता नहीं करने वाला है। यही समझकर आप किसी को नहीं बताते हैं, तो आपको भी ऐसा ही करना है कि अब चाहे लोग आपके सामने कितना भी आपकी तारीफ कर ली, लेकिन उन लोगों के ऊपर आपको कभी भी शक नहीं करना है कि मेरा यह अपना है। बहुत लोग ऐसे हैं कि हर किसी के लिए खराब होता है, लेकिन वही खराब इंसान, बुरे इंसान लोगों के सामने होने का सबसे अच्छा ढोंग करता है, लेकिन असल में वही इंसान हर किसी के लिए खतरा है। दोस्तों, आजकल आपको एग्जाम्पल के तौर पर जानकारी देते हैं कि जिस वस्तु में मीठा पाया जाता है, जो वस्तु मीठा होता है, इस चीज में अक्सर कीड़े और मकोड़े पाए जाते हैं, लेकिन जो वस्तु खराब होता है उसमें कुछ भी कीड़े मकोड़े नहीं पाए जाते हैं। ठीक उसी तरह जो इंसान आपके सामने मीठी मीठी बातें करता हो, चिकनी चिकनी बातें करता हो, तो वह आपके लिए जहर के बराबर है, कीड़े मकोड़े के बराबर है। तो अब आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गए होंगे कि अच्छे और बुरे लोग सामने से किस तरह से पहचाना आपको करना है। आज बोलने में सावधानी रखें। आप जिसे अपना करीबी समझते हैं वो आपकी गुप्त बात को उजागर कर सकता है। बोलने से पहले सोच लें। अपनी बातचीत का विषय अपने और सामने वाले तक ही सीमित रखें। किसी तीसरे के बारे में बात करने से बचें। किसी दूसरे शहर की यात्रा और इसके दौरान किसी पुराने दोस्त से मुलाकात की संभावना है। पुराने पलों को याद करेंगे। आपके ऑफिस में काम का दबाव आपको तनाव दे रहा है, इससे आपकी सेहत भी प्रभावित हो रही है। आइए आपको इस तनाव से पार पाने का कोई उपाय ढूंढना होगा जिससे आप पिछले कुछ समय से जूझ रहे हैं। फिलहाल राहत के लिए या तो मसाज पार्लर से अपॉइंटमेंट ले लें या किसी ध्यान की कार्यशाला में भाग लें। आज सुबह की सैर आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी। जटिलताएं आज आपके प्रेम के रिश्तों में आएंगी। आप या आपके साथी का छोटा भाई इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने साथी के बारे में कुछ गलत जानेंगे,
बल्कि आपके साथी के व्यक्तित्व के पहलू के बारे में आपको नया जानने को मिलेगा, जिसके बारे में आप अनजान थे, और ये आपके रिश्ते को और मजबूती प्रदान करेगा। आज का दिन शेयर बाजार में निवेश के लिए उत्तम है, परंतु आपको अपने निवेश को लेकर सतर्क रहना होगा। आज के दिन अगर आप वाहन, दवाई या सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में निवेश करेंगे तो वो काफी फायदेमंद साबित होगा। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने निवेश को दोबारा परखें और जहां जरूरी हो उसमें बदलाव लाए, जिससे कि आपकी लाभ की सीमा बढ़े। आज का दिन काफी लाभप्रद है और उसे बेकार न जाने दें। सट्टा बाजार के लिए भी काफी हद तक आज का दिन काफी अच्छा है। आज आप महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने संबंधियों से बात कर सकते हैं। प्यार से बातचीत करें और नम्र बने रहें। अगर आप अभी स्थिति को नहीं संभाल पा रहे हैं तो अभी इसे छोड़ दें। अगर मूड हल्का करना चाहते हैं तो शाम को किसी समारोह में भाग लें। आध्यात्मिकता और विश्वास पर फोकस करने से आपको सहायता मिलेगी। इस बात पर ध्यान दें कि आज ऑफिस में कौन बीमार हैं और उनके द्वारा प्रयोग किए जा रहे टेलीफोन, लैपटॉप या दूसरे उपकरणों का प्रयोग करने से बचें। अगर आप ऐसा कर पाए तो आसानी से संक्रमण से भी बच सकते हैं। आप बहुत परोपकारी हैं और दूसरों का जितना ख्याल आप रखते हैं वह वास्तव में प्रशंसा के योग्य है, लेकिन न भूलें कि अपना ध्यान रखना भी जरूरी है। आज आपका साथी कुछ ऐसा कर सकता है जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप एक साथ खुशी बांटकर इस एहसान को वापस कर सकते हैं। आप अपने प्यार के साथ एक खुशनुमा समय व्यतीत कर सकते हैं। आप एक साथ बाहर भोजन कर सकते हैं। अपने साथी को अपने परिवार के साथ मिलाएं। आपको ये याद रखना है कि धीमा और स्थिर ही अंतः में दौड़ डीएच को जीतता है। कदम उठाने से पहले अपने परिवार की भाव भंगिमा को पहचानें। आप में लोगों के जीवन में एक फर्क लाने एवं उनकी सहायता का भाव रहेगा। आप धर्मार्थ कार्य में शामिल हो सकते हैं जो कि आपका समय और प्रतिबद्धता को छीन सकता है। आपको ये निर्णय लेना होगा कि धर्मार्थ कार्यों से जुड़े रहकर कुछ करना चाहते हैं जिससे आपके वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ रहे, या वापस अपने कार्य क्षेत्र से जुड़कर धन की वृद्धि करना चाहते हैं। आज आप सृजनात्मक ऊर्जा से भरपूर हैं। अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करें। इससे आपको खुशी और सौभाग्य दोनों मिलेंगे। दिल की ना सुने, अपने दिमाग की सुने। तर्क शक्ति से काम लें। अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाएं। निवेश के लिए अच्छा दिन है। अधिक सावधानी की बजाय अपने आप को थोड़ा ढीला छोड़े डीएच दें, राहत मिलेगी। इस बात पर विशेष ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं। आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी लचीली है और इसी कारण आप पहले कई बार अस्वास्थ्यकर खाना भी खाते रहे हैं। वास्तव में अब आपके शारीरिक गठन को भी जोखिम है। आपको अपने खान पान की आदतें सुधारनी होंगी। असल में आज अपने खाने में लंबे समय तक के लिए कुछ बहुत जरूरी बदलाव लाने का बिल्कुल सही समय है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो अपनी पसंद को जाहिर करने के लिए आज का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है। हो सकता है कि आपको गलत समझा जाए। उस समय तक इंतजार करें जब तक सामने वाला आपसे खुद बात न करना चाहे। धीरज का फल मीठा होता है। अपनी दोस्ती और भावनाओं को नियंत्रण में रखें ताकि अपनी किसी अनियंत्रित बात या काम की वजह से आपकी गलत छवि न बन जाए। आज आपको छिपे हुए शत्रु से सावधान रहने की जरूरत है जो कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वे आपके बारे में अति गोपनीयता से आपके बारे में गलत बातें आपके मालिक तक पहुंचा सकते हैं, जिसका साक्ष्य भी आपको मिल सकता है। अंत सावधान रहने की जरूरत है। अपने क्रोध को संयमित रखें ताकि आपके कार्य पर इसके उल्टा प्रभाव न पड़ रहे। इसके विपरीत आपको अपने किए गए वादों को पूरा करके समय पर दिखाना होगा, जैसा कि अपने वादा करते वक्त कहा था। बिजनेस संबंधी किसी मीटिंग में आपके मन मुताबिक मौद्दच आने की संभावना है। आप आज शांत किंतु दृढ़ हैं। आपने खूब सोच समझकर फैसले लिए हैं। कार्यस्थल पर सकारात्मक बदलाव होंगे। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात संभव है।
घर पर शांत और संतुष्ट बने रहेंगे। बौद्धिक उन्नति होगी। प्रियजनों की ओर से कोई खुश कर देने वाली खबर मिलेगी। आप अभी किसी ऐसी स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं जिससे बाहर निकलने की हर कोशिश अभी नाकाम साबित हो रही है। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप जिम जाना या अच्छा खाना खाना भूल ही जाए। खुद से अपेक्षाएं थोड़ी कम रखें। खुद को असाधारण साबित करने की कोशिश को छोड़ दचकर कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दच दें। आप जहां कहीं भी जाते हैं, आपको अपने बीते हुए दिनों की याद दिलाने वाला कुछ न कुछ मिल ही जाता है। जहां आपने अपने प्रियतम के साथ प्यार भरा समय बिताया था, ये तो कहा ही जा सकता है कि अब वह पुरानी बात नहीं रही है। उन बातों के लिए अपना मन दुखी न करें। कुछ चीजों को चाहते हुए भी नहीं बदला जा सकता, इसीलिए उन्हें वैसे ही रहने दें जैसी वे हैं। आपका ध्यान आज भटकने की संभावना है। हालांकि आपका कार्य जमा होता जा रहा है, लेकिन आपका ध्यान अनुत्पादक गतिविधियों में लिप्त रहेगा। लेकिन फिर भी आपको आराम करने का अवसर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जागरूकता और चिंता हमेशा आपके मन पर हावी रहेगी कि आपका कार्य अभी अधूरा है। आपका लंबित कार्य जमा होता रहेगा, जो कि आपकी कार्य प्रणाली की दिनचर्या पर एक दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है। आप फिलहाल अपने जीवन की केंद्रीय समस्या को सुलझाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी संभव है कि आप इसे सुलझाने के लिए अपनी सामाजिक और वित्तीय जिम्मेदारियों से भी छुट्टी ले लें। हालांकि आपको यह भी समझना है कि आपके जल्दी मचने से इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलेगा। आपको धीरज से काम लेना होगा। आज आपके दिमाग में केवल सुंदरता संबंधी ख्याल छाए हुए हैं। आज आप कई सौंदर्य ट्रीटमेंट के लिए तैयार हैं। इनमें एंटी एजिंग मसाज से लेकर कोई कॉस्मेटिक सर्जरी तक शामिल हो सकती है। आप सुंदर बने रहने के लिए अपनी जीवन शैली में भी कई बदलाव करने वाले हैं। आपके स्तर पर हालांकि यह सब कुछ तारीफ के लायक है, लेकिन यह भी समझें कि हर आयु की अपनी एक खूबसूरती होती है और हमेशा खुद को अपनी वास्तविक आयु से छोटा दिखाने की कोशिश करना जरूरी नहीं है। आप किसी के दिल में हमेशा के लिए जगह बना सकते हैं। आपके इस नए अफेयर की शुरुआत काफी ताजगी भरी और अंतरंग होगी। आपका दिमाग काफी मुक्त रहेगा और आप दिखावे से प्रभावित हुए बिना सच्चे प्यार और सच्चे संबंध की तलाश में रहेंगे। पिछले समय के कड़वे अनुभवों को रुकावट न बनने दें। अगर आपको डर लग रहा है तो सावधानी से आगे बढ़ें। आज आपको ऐसे लोगों का सामना करना पड़ सकता है जो अपने दृष्टिकोण और मांग में काफी तेज होंगे, लेकिन अपने पेशेवर लाभ और अपनी कंपनी के प्रचार के लिए ये सब आपको झेलना और सहना पड़ सकता है। हालांकि आपके शांति और धैर्य को देखकर एक सफल विज्ञापन एजेंसी व्यापार के लिए आपसे संपर्क कर सकती है, और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आपको एक उन्नत पद पर पदोन्नत किया जा सकता है। दिन के आगे बढ़ने के साथ चिंता भी बढ़ेगी, लेकिन लक्ष्य प्राप्त करने तक हिम्मत ना छोड़ दें। हारना या जीतना नहीं, आपके प्रयास सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। आपने निरंतर प्रयास किए हैं, लेकिन अभी इन्हें बनाए रखना होगा। समस्याओं की तह तक जाने की कोशिश करें ताकि इन्हें हमेशा के लिए खत्म कर सकें। अपने आप को फिटनेस कार्यक्रम की आदत डालने के लिए काफी समय दें। पिछले कई महीने से आपके दिमाग में यह बनात आई हुई है कि आपको अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है, लेकिन आपको यह समझ नहीं आया है कि ऐसा आप कैसे कर पाएंगे। अब आप इसके बारे में सक्रिय हो गए हैं और आप सही समय पर अपने स्वास्थ्य को ठीक कर ही लेंगे। अगर आप अपने लिए बिल्कुल परफेक्ट आदमी ढूंढना चाहते हैं तो न ढूंढें। कई बार हम फिल्मों में देखकर अपने मन में ऐसे लड़के या लड़कियों की तस्वीर संजो लेते हैं, लेकिन सच में वैसे बंधे नहीं हो सकते। अगर आप भी यही कर रहे हैं तो आपकी खोज बेकार है। अगर आप अपनी अपेक्षाओं को जरा कम कर लें तो आपको अपनी रुचि का कोई मिल ही जाएगा। आज के दिन आप अपने आप को प्रौद्योगिकी में पिछड़ा हुआ सा महसूस करेंगे। आपको अपने सहकर्मियों से आगे निकलने के लिए कुछ नई प्रौद्योगिकी एवं कौशल सीखना होगा। आज आप एक योजनाकार और आत्मा मंथन मुद्रा में रहेंगे। अपने वरिष्ठ सहकर्मियों से मदद लें। आज आपकी भीतरी शक्ति
आपको एक साथ कई स्तरों पर सोचने की क्षमता देगी। आप किसी भी मुद्दे की तह तक जा पाएंगे। अपने दोस्तों, साथियों का भी सही मूल्यांकन कर पाएंगे। जहां तर्क शक्ति से बात न बने, अपने मन की आवाज सुने। अपनी छिपी क्षमता को बाहर लाने का यह उत्तम समय है। विवादों से बचें, वे बाद में समस्या पैदा कर सकते हैं। आप पिछले कुछ समय से काम में काफी व्यस्त हैं, इसीलिए अब की बार कोई नया मिशन शुरू करने से पहले पर्याप्त आराम कर लें। आप अपनी विचार शक्ति बढ़ाने तथा सृजनात्मक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए खेलों या ऐसी ही किसी कार्यकलाप में भाग ले सकते हैं। अपने दिमाग को पूरी तरह तरोताजा करने के लिए शहर से बाहर घूमने जाएं, या यह संभव ना हो तो शहर में ही कहीं घूम लें। आपके प्रेम प्रसंगों में एक तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के मजबूत संकेत मिल रहे हैं। आप या आपका साथी किसी अन्य व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकता है। आपके अतीत का पुराना प्यार आपके जीवन में वापस प्रवेश कर सकता है। यह हस्तक्षेप आपके करीबी मित्रों या आपके साथी के माता पिता से आ सकती है। समय की आवश्यकता है कि आप एक दूसरे के साथ मिलकर खाड़ी डीरे रहे। एक मालिक के रूप में अपने अधीनस्थों के लिए आप में एक दिल है। उन्हें ज्यादा उत्साह के साथ प्रदर्शन करने के लिए आपकी प्रशंसा की जरूरत है। उनसे बात करें और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आप किसी पार्टी का आयोजन भी कर सकते हैं। वे इसके लिए आपका आदर करेंगे। आप एक बड़ी परियोजना के लिए उन्हें प्रेरित भी करते रहे। उनके साथ हंसी मजाक करें ताकि वे आपके साथ सामान्य हो पाए। आप अपने विशाल नेतृत्व के गुणों का प्रयोग करें। आपको समय फिलहाल रेंगता हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन धीरज रखें और अपनी उत्सुकता भी बनाए रखें। हालांकि आपको अपने किसी वादे या किसी निजी संबंध की खातिर कुछ समय के लिए अपने लक्ष्यों को एक तरफ करना पड़ डीडीएच सकता है। अपने साथी के साथ विवादों और गलतफहमियों से बचें। अधिक परेशान न हों, थोड़ा सा योजना बनाकर चलेंगे तो आसानी से अपने दोनों एजेंडा पूरे कर पाएंगे। आप आज ध्यान से उन परिवर्तनों के बारे में सोचेंगे जो आपको अपनी जीवन शैली में और बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपने भोजन में करने हैं। ताज़ा हवा में सांस लेने के लिए सुबह शाम सैर पर जाइए। इससे आपके शरीर में खून का संचार बढ़ेगा और हार्ट स्ट्रोक्स की आशंका काफी हद तक कम हो जाएगी। आज का दिन आपके लिए बहुत खास है। आप अपने पुराने प्रेमी को वापस अपना लेंगे। यह सही है कि अलग होते हुए आपके बीच कुछ मतभेद जरूर थे। वापस एक साथ आने के बारे में अब भी आपको एक बार फिर से सोच लेना चाहिए, क्योंकि आज का दिन कोई बड़ा फैसला करने के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपको इस बारे में सोचने के लिए काफी समय मिल जाएगा। आपके प्रतियोगी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी विस्फोटक आत्मविश्वास की भावना आपको अपराजेय रखेगी। इस समय आप अपना विनम्र स्वभाव बंद करें ताकि कोई आपका अनुचित लाभ न ले। आपको कुछ अप्रत्याशित धन प्राप्त हो सकता है जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे। आप अपने आसपास बदलाव लाने के लिए उत्साह से भरे हैं, लेकिन आपके लिए शांति से बैठकर यह सोचना अच्छा रहेगा कि क्या बदलाव की कोई जरूरत भी है। अब जबकि आप अपनी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, बेहतर होगा कि आप ये परियोजनाएं अपने लिए किसी और को चुनने दें। आप आज दृढ़ निश्चय से भरे रहेंगे। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। पिछले कुछ समय से हो रही परेशानियां भी आज कोई तकलीफ नहीं देंगी। अपनी वार्षिक स्वास्थ्य जांचें करा लेने के लिए भी बिल्कुल ठीक समय है। अगर आज कोई छोटी मोटी एलर्जी या अन्य समस्या होती है तो इस पर तुरंत ध्यान दें, क्योंकि बाद में यह तकलीफ काफी बढ़ सकती है। आज आपको अपने साथी के अचानक आए बदलाव के कारण को जानने में मदद मिलेगी। आप कुछ समय से उस पर कम ध्यान दे रहे थे। आज अपने साथी को लाड प्यार करने का दिन है। आज अपने साथी को लंबी सैर या खरीदारी पर लेकर जाएं। एक साथ शाम का खाना खाएं। अपने साथी को बधाई दें। आप वही ताजगी और चिंगारी अपने जीवन साथी में देखेंगे। आज जहां तक पैसे की बात है तो आपके लिए एक भाग्यशाली दिन है। अगर अतीत में आपने किसी को धन उधार दिया है तो आपको अपने पैसे वापस मिल सकते हैं।
आपकी किस्मत चिट फंड या जुए के किसी अन्य रूप में आपको वित्तीय लाभ पहुंचा सकती है। छात्रों का करियर सही दिशा में आगे बढ़ेगा या किसी भी परीक्षा में अगर वे बैठेंगे तो उन्हें अच्छा परिणाम मिलेगा। सामान्यतः आप काफी स्पष्ट सोच रखते हैं, लेकिन आज आप अपनी निजी समस्याओं और अपनी असुरक्षाओं से घिरे होने के कारण स्पष्ट नहीं सोच पाएंगे। इसलिए आज का दिन किसी नए काम को हाथ में लेने या नई साझेदारी के लिए उपयुक्त नहीं है। आपके आज के फैसले गलत हो सकते हैं। इसीलिए भविष्य के कार्यक्रमों की योजना आज बनाना सही नहीं है। आज आराम करें। आज सेहत और ऊर्जा दोनों ही आपके मजबूत पहलू हैं। कोई काम असंभव नहीं लगता और आप सब काम निश्चित समय में बिन कोई परेशानी पूरा कर लेंगे। वास्तव में आप इतना ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं कि पिछले लंबे समय से कोई मेहनत का काम न करने के बावजूद आप दौड़, डीएच या जिम के लिए जा सकते हैं। आपकी शारीरिक फिटनेस जीवन के ऐनी सभी क्षेत्रों में भी दिखाई देगी, क्योंकि आप सकारात्मक ऊर्जा और विचारों से भरे हुए हैं। आज आप और आपके पार्टनर दोनों ही के पास नए आइडिया हैं। आप एक साथ या तो अपने ऑफिस या घर पर ही अपने करीबियों के लिए छोटी सी पार्टी रख सकते हैं। ये दोनों ही चीजें समाज में आपके रुतबे को बढ़ाएंगी और इससे आपको लोगों के साथ और बेहतर संबंध बनाने में मदद मिलेगी। केवल अपने शुभचिंतकों को ही न बुलाएं, औरों को भी बुला सकते हैं। आज आप में अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए एक स्वाभाविक प्रवृत्ति रहेगी, लेकिन ये स्थिति आपके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपकी मुसीबत को बढ़ा सकती है। तथ्य यह है कि किसी भी वास्तविक इच्छा से प्रेरित न होकर आपके आलसी होने की आदत से आप अधिक कार्य से परहेज कर रहे हैं। ये समय अधिक जिम्मेदारी लेने व अपने काम में और अधिक रुचि दिखाने का है। कड़ी मेहनत और ईमानदारी के प्रयास आज सफलता एवं पुरस्कार दिला सकते हैं। आज आप अधिकार जताने के मूड में हैं। आप सबसे आगे रहकर अपना अधिकार जताना चाहते हैं। इस बारे में सावधान रहें कि आपको अभिमानी न समझा जाए। आप न चाहते हुए भी किसी को परेशान कर सकते हैं। अगर आपको लगता भी है कि आप सब जानते हैं और सबसे बेहतर कर सकते हैं, तब भी कार्य में औरों का सहयोग लेने की कोशिश करें। ऑफिस में बढ़ते तनाव से आप काफी परेशान हैं और यह परेशानी आज आपके शरीर में दर्द और खिंचाव तथा बेचैनी के रूप में प्रकट होगी। ऑफिस के इस दबाव को अकम करने के लिए आपको खुद को अधिक व्यवस्थित करना होगा। दूसरे, जंक फूड खाने से समस्या कम नहीं हो जाएगी। फिलहाल आराम के लिए ध्यान करें या मसाज की अपॉइंटमेंट लें। आपको किसी मजाकिया आदमी के साथ बहुत मजे करने का मौका मिलेगा। वह आपके दिल के बहुत करीब भी है और आपको कोई ऐसी ही हमसफर चाहिए। दूसरों की उन बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है जिसमें वे आदर्श पार्टनर के बारे में बताते हैं। व्यवहारिक और संवेदनशील बने। अगर आपको वास्तविकता कुछ रास नहीं आ रही तो आप इसे सुधारने के लिए तो कुछ कर ही सकते हैं। आज का दिन सट्टा उद्यम के लिए उपयुक्त है, पर बिना सोचे समझे कोई निर्णय न ले। अगर आप गणना करके जोखिम लेंगे तो लाभ में रहेंगे, परंतु याद रखिए, अज्ञानता में लिए गया फैसला नुकसान दिला सकता है। इसलिए फिलहाल लॉटरी के मकद्दीछ जाल में न फंसे। बिना सोचे समझे सट्टा खेलना या निवेश करना हानिकारक है, जिसमें भाग्य भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। परंतु अगर आप हर सिक्के के पहलू पर गौर करके निवेश करेंगे तो आपका निवेश उचित दिशा में जाएगा, जो कि फायदेमंद साबित होगा। आप आज छोटी लेकिन बार बार हो जाने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान महसूस कर रहे हैं। अपनी समस्याओं का इलाज अपने पास पड़ी दवाइयों से करना बंद करें, खासकर जब आप इतने लंबे समय से उनके लक्षण देख रहे हैं। आपको समस्या की जड़ीज तक पहुंचने के लिए किसी विशेषज्ञ की सहायता लेनी होगी, तभी आपको इस रोज की समस्या से छुटकारा मिलेगा। ऐसे ही कोई भी दवा लेने से नुकसान ही होगा। आज आपकी एक ऐसी स्थिति का सामना करने की संभावना है जिससे आपकी प्यार और प्रतिबद्धता की शक्ति का परीक्षण होगा। आपको अपने मस्तिष्क में ये ध्यान रखना होगा कि आपके साथी का आप पर पूर्ण विश्वास है और आपको इस प्रेम की परीक्षा में पास होना है, ताकि ये प्रेम संबंध हमेशा के लिए प्रगाढ़ बने रहे। अगर आप में दया और सहानुभूति रहेंगी
तो आप किसी चीज का भी डटकर सामना कर सकते हो, चाहे आपका भाग्य कैसी भी पहेली आपके सामने लाए। आज उन परियोजनाओं पर एक अच्छी शुरुआत करें जिनको लंबे समय से आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। आप एक सफल भविष्य के लिए अच्छी नींव बिछाने में बस एक कदम दूर है। चीजों को आसान तरीके से ले और बिना सोच समझे कुछ भी न करे। अपने काम को करने के लिए दूसरों पर भरोसा न करे, जो उचित है। इस विचार को रखने में आप जरा भी न घबराएं।